हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, हरियाणा के अंदर हर साल एक अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला लगता है जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट का मेला है। इस दुनिया का सबसे बड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट का मेला है जो जो लगता है हर साल हरियाणा के अंदर लगता है। और हरियाणा के अंदर लगता है कहाँ पे? फरीदाबाद के अंदर लगता है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में अब बात करने वाले हैं इस बार यानी कि साल 2025 का जो सूरजकुंड मेला है उसके बारे में बात करेंगे। हर साल पेपर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बन ही जाता है। तो हरियाणा पर्यटन विभाग इस मेले को ऑर्गेनाइज करता है। 38वां सूरजकुंड मेला इस बार जो लगेगा, इसमें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में किन देशों की भागीदारी रहेगी? तो इस बार की भागीदारी रहने वाली है बिम्स्टेक की भागीदारी रहेगी। पहला तो एक सवाल आता है, सर ये इंटरनेशनल मेला है तो इसमें कोई एक ही क्यों है? पूरी दुनिया रहनी चाहिए। देखो, एक बार में सारे के सारे लोग पार्टिसिपेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर बार अलग अलग कंट्री जो है ना इसमें पार्टिसिपेट करती है। अब सर ये भागीदारी करती है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अपने आर्ट एंड कल्चर की जो स्टॉल लगाते हैं, अपने आर्ट एंड कल्चर को जो है ना वो प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब है भागीदारी का मतलब ये। अब ये बिम्स्टेक कंट्री है, ये क्या है सर? चलिए इसी के बारे में हम बात करते हैं। पहली बात ये है कि ये मेला इस बार कब से कब तक लगेगा। ये मेला इस बार लगेगा 7 फरवरी से स्टार्ट होगा। 7 फरवरी 2025 से स्टार्ट होगा और ये मेला चलेगा कब तक? 23 फरवरी तक। 23 फरवरी 2025 तक। हर साल फरवरी महीने में लगता है, तारीखें फिक्स नहीं होती है, लेकिन हाँ इस बार 7 फरवरी से 23 फरवरी तक लगेगा। ये 7 फरवरी शुक्रवार से 23 फरवरी रविवार तक ये मेला रहने वाला है। और इसके अलावा जो है ना, अब इसमें बिम्स्टेक कंट्री होंगे। बिम्स्टेक कंट्री के टोटल मेंबर कंट्री कितने? टोटल 7 देश इसके मेंबर हैं। अगर मैं बिम्स्टेक का फुल फॉर्म की बात करता हूँ तो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसके 7 मेंबर कंट्री है, जिसमें से एक नेपाल है, एक है भूटान, एक है इसमें बांग्लादेश, एक अपना प्यारा भारत, और एक है थाईलैंड, एक है म्यांमार और एक है श्रीलंका। ये बिम्स्टेक क्या है सर? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्हीं सातों कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करना। इन्हीं सातों कंट्री के अंदर जो है ना वो यहाँ का एनवायरनमेंट पे, यहाँ की कनेक्टिविटी पे, यहाँ का जो बिज़नेस या कह सकते हो बिज़नेस फ्रेमवर्क पे, इन सभी पे फोकस करना इसका काम है। ये कब बना था सर? ये बना था 1997 के अंदर। बैंकॉक डिक्लेरेशन है उसके तहत इसको बनाया गया था। 1997 के अंदर बनाया गया था। और 2004 में शुरुआत में इसमें म्यांमार, देखो स्टार्टिंग में इसमें भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका और थाईलैंड ये देश थे। 1997 में इसमें म्यांमार को भी शामिल करके इसका विस्तार किया। 2004 में नेपाल, भूटान इस संगठन के सदस्य बन गए। और अब टोटल मेंबर जो है ना इसके कितने होंगे हैं? ये 7 देश है जो आपको मैप में दिखाई दे रहे हैं, ये वाले इसके मेंबर हैं। इसकी बैठकें भी होती है, जैसे रिसेंट इसकी 6ठी शिखर सम्मेलन की बैठक हुई थी साल 2024 में, थाईलैंड में हुई थी। इससे पहले 2022 में हुई थी, वो हुई थी श्रीलंका के अंदर। इससे पहले 2018 के अंदर हुई थी काठमांडू नेपाल में। उससे पहले 2014 में हुई थी नेपिडा म्यांमार में। और दूसरी इसकी मीटिंग 2008 में न्यू दिल्ली में। सबसे पहले इसकी शिखर सम्मेलन की बैठक हुई थी 2004 में, वो बैंकॉक थाईलैंड में। हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज हो रही है। तो आप लगभग जो है ना 4 के बाद 8 में हुई थी, फिर 14 में हो गई थी, फिर 18 में, और फिर 22 में और 24 में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर 4 साल बाद ही हो। यहाँ पे कह रहा हूँ मैं 4 से 8 के बीच में 4 साल का गैप था। और इस मेले की शुरुआत हुई कब थी? तो इस मेले की शुरुआत की इतिहास की बात करें तो 1987 में मेला स्टार्ट हुआ था। ये सूरजकुंड मेले का नाम सूरजकुंड झील के नाम पे रखा गया है। इसका निर्माण करवाया गया था, तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने निर्माण करवाया था। सूरजकुंड मेले में भारत के साथ साथ दुनिया भर के देशों के कलाकार, शिल्पकार और व्यंजन विक्रेता आते हैं। इसमें हस्त निर्मित कपड़े, लकड़ी, मिट्टी की गुड़िया, ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ये पहले इंटरनेशनल नहीं था, साल 2013 में इस मेले को इंटरनेशनल मेले का दर्जा दिया गया था। तो ये बात आप याद रखना। अच्छा, इसी मेले के अंदर इस बार थीम स्टेट कौन सा होगा? थीम स्टेट इसके अंदर होने वाला है उड़ीसा। 1987 में ये मेला लगना जो स्टार्ट हुआ था ना आपका, और उड़ीसा ऐसा नहीं है कि पहली बार ही थीम स्टेट हो रहा है। थीम स्टेट जो है ना ये 1993 में भी उड़ीसा थीम स्टेट रह चुका है। मतलब दूसरी बार, सेकंड टाइम जो है वो उड़ीसा थीम स्टेट बनने जा रहा है। शुरुआत में थीम स्टेट के नाम पे एमपी और राजस्थान के नाम पे चर्चा हुई थी, लेकिन अब फाइनल नाम उड़ीसा का चर्चा में आया है। तो थीम स्टेट में क्या होगा कि 250 से ज़्यादा शिल्पी और कलाकार है वो इसमें शामिल होंगे।
अच्छा, इसमें 3 चीज़ें हैं, ध्यान रखना। अब इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि जो देश हैं वो तो बिम्स्टेक के 7 मेंबर कंट्री आएँगे। आप राज्य की बात करो तो राज्य कौन-सा आ रहा है? राज्य आ रहा है इसके अंदर उड़ीसा आ रहा है, ठीक है? और इसमें कल्चरल स्टेट यानी कि जो हमारे सांस्कृतिक भागीदार होंगे वो कौन होंगे? वो होंगे नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हैं, वो सांस्कृतिक भागीदार इसमें रहने वाले हैं। तो तीनों चीज़ें याद रखना है आपको, पूर्वोत्तर राज्यों के सांस्कृतिक पार्टनर के रूप में इसमें जोड़ा गया है, ठीक है? चलिए सर, इसी के साथ में ये सेशन समाप्त होता है। अगले किसी वीडियो में आपसे मिलता हूँ मैं, तब तक के लिए नमस्कार।